Hello students, in today's video we will discuss question number 5 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.1. So question is, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain length of 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिया गया है, एक बैक्टीरिया का है. ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि उसको जूम किया जा रहा है 50,000 टाइम्स. ठीक है, इतना जूम किया गया है. ठीक है, इसके अंदर देखा जा रहा है. ठीक है, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, जिससे जो 50,000 जब उसको लार्ज किया गया है तब वो 5 सेंटीमीटर लेंथ पे आ पाया है. मतलब इतना छोटा है ये, इतना ज़्यादा छोटा था कि इसको 50,000 टाइम इसको मतलब जूम किया गया तब जाके ये 5 सेंटीमीटर इतना दिख पा रहा है. ये वैसे ही था कितना, इतना था ये डॉट बर. इसको इतना ज़्यादा जूम किया ना कि इसको 50,000 टाइम जूम किया तब जाके ये 5 सेंटीमीटर हमको दिख पा रहा है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, ओके डायग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी. ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है. इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम, लेंथ तो पूछी गई है लेकिन ये बोला गया है कि अगर हम बैक्टीरिया को 20,000 टाइम अगर इलार्ज कर दे, जैसे इसमें 50,000 टाइम इलार्ज किया गया था तब हमें 5 सेंटीमीटर दिख रहा है. अब ये पूछ रहा है कि 20,000 टाइम कर दें तब बताइए कि ये कितना सेंटीमीटर दिखेगा. ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है. 50,000 टाइम पे 5 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 20,000 टाइम जूम करने पे कितना सेंटीमीटर दिखेगा. ओके, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक. तो ये भी सिंपल है. लाइक देखिए, हमें जो है 50,000 जूम करने पे कितना दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, जितना आप जूम करते जाओगे उतनी इसकी लेंथ दिखती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डेफिनाइट एक प्रोपोर्शन छिपा हुआ है. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा. ठीक है, 50,000 को इसी तरह से 20,000 जब आपने जूम किया तो पूछ रहा है कि कितना सेंटीमीटर दिखेगा. ठीक है, यहाँ से तो इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले. ठीक है, यहाँ से मुझे 4 जीरो यहाँ से चले गए, 4 जीरो यहाँ से चले गए. ठीक है, ये 5 बचा, ये गया. तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर में थी यूनिट. अब एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे. मैंने जैसे बोला कि ये सेम प्रोपोर्शन में है इसलिए मैंने इक्वल टू रखा था. ठीक है, ये था. ठीक है, 50,000 में आपको कितना 5 सेंटीमीटर दिख रहा है. ये मैंने कट किया 1 टाइम तो 10,000 कुछ आ रहा है. 10,000 बाई 1, लाइक, या फिर इसको उल्टा लिख लेते, 1/10,000 का रेशियो आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये बोलूँ 2 इधर आ गया, 20,000 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो अब इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इसका रेशियो सेम. ये 1 टाइम गया तो 1/10,000. ठीक है, तो मतलब ये कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, इसमें समथिंग कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना. सेम इसमें भी 50,000 वाले में कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो 50,000 बन गया बाय 5 से मल्टीप्लाई हुआ. इसी तरह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20,000, नीचे एक्स जो लिखा था वो 2 था. ठीक है कि नहीं, सिंपल है. लेकिन जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन मिल जाए ना, आप आँख बंद करके इक्वल कर दो और एक्स की वैल्यू वहाँ पे जो भी पूछा हो वो वैल्यू निकाल के दिखा दो. सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखे, जो भी फॉर्म है उसकी 1 बाई करके a/b की फॉर्म में रखो. उसके बाद जो पूछा गया उसको x में रख दो और डेफिनेटली डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सिंपल आपका आंसर निकल आएगा. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, लाइक जैसे ये वाला जो रेशियो था, इसका जो रेशियो आया है क्या है, 1/10,000. ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, तो आप इस तरह से करते ना तो आपको यही मिलता. ठीक है, अदरवाइज आपको 10,000 भी मिल रहा है तो बात तो वही है. इसमें भी फिर आपका अगर 2 से करोगे तो भी 10,000 आ जाएगा. ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.